everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to this video and इसमें हम बात करने वाले हैं SBI PO के नोटिफिकेशन की एंड द चेंजेस जो इस बार एग्जाम में हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप में से कोई भी यहाँ पर न्यू है तो स्ट्रैटेजीज के लिए, कुछ प्रैक्टिस सेट्स के लिए, गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से हम मेन बातों पर आते हैं। SBI PO नोटिफिकेशन आ चुका है एंड कल से दैट इज फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर से आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो मेन बात है कि सबसे पहले जो डेट्स में इंपॉर्टेंट है वो पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को मिल रहा है 22 से 12 तक का टाइम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। प्रीलिम्स एग्जाम आपके 4 डेट्स दी हुई हैं और चारों डेट्स बैक टू बैक 17, 18, 19 एंड 20th ऑफ दिसंबर में ये 4 दिन आपके तय करे गए हैं। दिस मीन्स कि डेफिनेटली इसमें आपका वीकडे और वीकेंड दोनों ही इंक्लूड हो रहा है। एंड हियर यू कैन सी कि ऐसा होता था कि एक वीक हो रहा है, फिर दूसरे वीक थोड़ा सा समय मिल जाता था जिनका सेकेंड वीक के वीकेंड पर एग्जाम है, बट ये बैक टू बैक लगातार हैं। सो ऑफकोर्स एक ही वीक में 4 दिन लगत में होकर यहाँ पे खत्म होने वाला है आपका प्री। देन वी गेट टू सी ऑनलाइन मेन एग्जाम की आपकी जो समय रहेगा वो जनवरी या फरवरी रहेगा। तो समवेयर अगर आप दिसंबर में 20 तारीख को भी पेपर देकर आ रहे हो तो वहाँ से हम देखें तो दिसंबर को तो बहुत कम चांसेस हैं कि रिजल्ट आ जाए। जनवरी स्टार्टिंग में रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं और उसके बाद में जैसे ही वो आता है तो आपको जनवरी के स्टार्टिंग में ही शायद पता चले कि आपकी डेट क्या है मेंस की, एंड लाइकवाइज जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के शुरुआत में, इनमें से किसी समय पर हाफ जनवरी लेटर हाफ ले लो और फरवरी का फर्स्ट ले लो आप फर्स्ट हाफ, वहाँ पर कहीं पर आपका मेंस एग्जाम होना चाहिए। अब ये पीओ के एग्जाम में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें अब हम देखेंगे जो है फेज 3, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट नया जोड़ा गया है। दिस इज लाइक अ ब्रांड न्यू थिंग फॉर होल बैंकिंग एग्जाम इंडस्ट्री। किसी भी एग्जाम में आज तक हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट को नहीं पाया है, बट दिस टाइम एसबीआई ने इसको ऐड करा है अलोंग विथ इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप डिस्कशन पहले से होता आया था, बस केवल कोविड सीजन में बिकॉज ऑफ जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था एंड दूसरे नॉर्म्स थे उनके कारण ये उस समय नहीं हुआ था, केवल इंटरव्यू हुआ था। बट इस बार जो भी एस्पिरेंट एग्जाम क्लियर करना चाहता है उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बेस पर इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज, ये सब कुछ में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और ये आपके मेंस हो जाने के बाद में फरवरी मार्च समवेयर होगा। सो फरवरी एंड या मार्च बिगिनिंग में होगा। तो यू हैव टू हैव अ प्लान कि आप केवल प्री क्लियर करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यू विल बी स्टडिंग फॉर मेंस एज वेल एज आप अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर दोगे फॉर योर इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी जांची जाती है, क्वेश्चनर्स होते हैं, उसके बेस पर आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो चेक करी जाएगी। प्रोफाइलिंग होती है आपकी एज अ पर्सनालिटी, तो वो चीज़ के मायने रहेंगे, कैसे रहेंगे, थोड़ा सा उस पर थोड़ी देर में हम नज़र डालेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर यू ऑल एंड इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आराम से ना। देर इज समथिंग जो है वैकेंसीज के बारे में, आई जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू हियर। टोटल वैकेंसीज 1600 प्लस है। 1600 रेगुलर में डाली है, 73 बैकलॉग में डाली है, तो टोटल 1600 1673 इतने वैकेंसीज हैं। अगेन यू हैव टू टारगेट एक वो सीट जिस पर आपका नाम होगा। ओके, सो डोंट वरी मच अबाउट नंबर्स, क्योंकि आपके वरी करने से घटना और बढ़ना तो है नहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज का, बट यू शुड नो कि कितनी है। सो दीज मैनी वैकेंसीज आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गए। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चलिए उस पर हम नज़र डालते हैं। सो सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 31 ऑफ दिसंबर 2022, मतलब इस साल के लास्ट तक, ये वाला ईयर जो है इसके आखिरी दिन तक ग्रेजुएशन अगर आपका होता है, दोस्त
who are in final year or semester, आपकी ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो, रिजल्ट नहीं आया है, शायद एग्जाम हो गया है, या आपको पता है कि दिसंबर तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, देन यू पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई। आपका रिजल्ट अगर 31st को भी आता है, भले ही वो जो लिस्ट लगती है कॉलेज में पूरा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन एक लिस्ट लग जाती है आपके परसेंटेज की, या इट इज़ फॉरवर्डेड ऑन कॉलेज का वेबसाइट या कहीं पर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर, तो वो भी वैलिड, वो भी माना जाएगा, बट वो 31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल कि आप में से फाइनल ईयर वाले भी इस एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर हो सकते हैं। एंड दिस इज़ गोना हेल्प मैनी ऑफ यू, आई नो, क्योंकि काफ़ी समय से रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं, एंड देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, कई लोग आरआरबी वगैरह नहीं भर पाए क्योंकि उसमें ये बात हमें नहीं मिली, बट आप एटलीस्ट एसबीआई पीओ में ये वाला चांस पाते हो। द सेकेंड थिंग इज़ एज लिमिट। सो एज लिमिट जो है आपको दी गई है, नॉट बिलो 21 ईयर्स, नॉट अबाउट 30 ईयर्स। ठीक है, तो अच्छा खासा ब्रैकेट जो मिला आपको यहाँ पे, एज ऑन वाली बात, और दोनों डेट्स आपकी इंक्लूसिव है, नॉट लेटर देन 1 April 2001। ओके, अगर आपका बर्थ डेट 1 April 2001 है तो भी आप एलिजिबल हो, 2 April 2001 है तो आप नहीं हो। सिमिलरली अगर आपका बर्थ, अगर हम इसकी दूसरी लिमिट देखें, 2 April 1992 को भी हुआ है, इवन इफ दिस इज द डेट जब आप जन्मे हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर इससे एक दिन पहले भी थे, अगर 1 1992 अप्रैल में थे, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, इनको मान कर चलेंगे कि इन दिन पर भी जन्म हुआ है तो आप पेपर दे सकते हो। कुछ एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, यू कैन गो थ्रू दैट ओवर हियर। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो अपनी एज का कैलकुलेशन आपको बराबर से करना है। नाउ लेट्स सी द पैटर्न। जो एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का, बिल्कुल हमेशा की तरह वही है। आपके 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें इंग्लिश 30, क्वांट रीजनिंग 35 मार्क्स का आता है। यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसमें बहुत अच्छा करके आओ, बाकी में जो आपको बनता है करो, और ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर कर पा रहे हो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट एसबीआई पीओ है तो ऐसा नहीं सोच सकते कि एक में ज़ीरो ले आएँ और बाकी दो सब्जेक्ट्स में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत अच्छा अटैम्प्ट करो आप। तो मेरे ख्याल से तो आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वली लेकर चलते हैं, तो वो आपकी बहुत मदद करेगा। ओके, इसमें टाइम सेक्शनल ज़रूर होता है, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टाइम होता है, सो 20 मिनट्स का है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें बदलाव है। लेट मी स्क्रॉल दैट अप फॉर यू एंड शो यू। ओके, हाउ अबाउट आई zoom this portion। ओके, सो ये सबसे बड़ा चैलेंज समय का होता है लर्नर के पास में, एस्पिरेंट के पास में। 3.5 आवर का पेपर होता है मेन का। इसमें आपका पहले तो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, जहाँ पहले 45 क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पर अब 40 क्वेश्चंस हैं, और मार्क्स जहाँ 60 होते थे वो 50 कर दिए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका माइनस हो गया है, आप अभी 5 क्वेश्चन कम पाते हो। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डीआई के पोर्शन से भी 5 क्वेश्चन कम करे गए हैं और 10 मार्क्स कम करे गए हैं। ये जो 10-10 है वो लेकर आपके जोड़ दिए गए हैं बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी में, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 कर दिए गए हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग नाउ, क्योंकि ये वो लर्नर्स, वो एस्पिरेंट्स जिनका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया है। देखो, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग और डीआई वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, बट देन ये जो नहीं पसंद करते, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस जिन्हें पसंद नहीं आती है, ये सारी चीज़ें अब आप नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी नहीं भी पसंद आता है तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर इसके लिए डेडिकेटेड है। देन इंग्लिश है, हमेशा की तरह 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे।
इनको करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको। एंड इसके ही साथ लगत में आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जो कि आपको टाइप करना होता है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेट मी क्लियर इट राइट अवे। आपका ये पेपर टाइप करके होता है और इसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे आता है। ये IBPS PO में 25 मार्क का आता है, SBI PO में ये 50 मार्क्स का हमेशा से रहा है, उसी तरीके से है। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसे का एक लेटर का, और 30 मिनट्स मिलेगा। टाइम उतना ही है जितना IBPS PO का है। तो ऐसा होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पूरा अच्छा करा लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपने कट ऑफ पार नहीं करी, तो आप मेंस में सिलेक्ट नहीं होते हो, मेंस आपका क्लियर नहीं होता है। मतलब कि आपको डिस्क्रिप्टिव के पेपर में भी अलग से पास होना पड़ेगा। ओके, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक्शनल मार्क्स अंदर अंदर नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी सेक्शनल होगी, रीजनिंग की सेक्शनल होगी, ऐसा नहीं है। पर डिस्क्रिप्टिव में आपको इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी होता है। ओके, एंड बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है जो आपकी माइनस मार्किंग है 1/4.25 मार्क्स की। इन केस अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो दैट्स देयर। नाउ यू सी phase 3. Phase 3, it says the bank may conduct. I was wondering about it. दिया तो है बट may conduct बोला है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप phase 2 देखोगे तो मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ इतना मार्क्स एंड इतना मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली, जो मैंने आपको बताया, और ये आपको कंप्यूटर में आंसर देने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली ऐसा होगा ही बोला है। बट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हूँ, कैसे इस वर्ड पर मैं ध्यान ना दूँ, तो दैट हैज़ मेड मी थिंक कि कुछ चेंजेस शायद हो सकते हैं, नहीं भी हो, वी डोंट नो। सो बैंक में कंडक्ट हो सकता है, पक्का नहीं है पर हो सकता है, आपको तैयारी पूरी रखनी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो कि मेंस क्लियर करेंगे। और इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट की फाइंडिंग जो रिजल्ट होगा, वो इंटरव्यू पैनल के सामने प्रेजेंट किया जाएगा फॉर हैविंग अ थरो प्रस्पेक्टिव, थ्रू प्रस्पेक्टिव, थरो होता तो और अच्छा होता, पर थ्रू प्रस्पेक्टिव ऑन दी कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 30 मार्क्स से टोटल 50 है। साइकोमेट्रिक के अलग से मार्क्स नहीं दिए हैं यहाँ पे। साइकोमेट्रिक हो सकता है और अगर हुआ तो उसका रिजल्ट आपके इंटरव्यू पैनल के सामने शो होगा, उसमें ऐसे कोई मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू 30 नंबर का, ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप डिस्कशन 20 नंबर की होगी। उसके लिए मैं आपको ज़रूर प्रिपेयर करूँगी एंड आई विल बी गिविंग यू सम मोर टिप्स, मे बी पॉसिबल तो हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक जूम सेशन या कुछ जूम सेशंस अरेंज करा जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अभी प्री और मेंस को लेकर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट उस चीज़ का जो मैंने आपको बताया है ध्यान रखना है। अल्टीमेटली यू विल बी सिलेक्टेड जब आप सारे फेजेस क्लियर करते हो। तो यहाँ पर आपको वो भी बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन phase 2 phase 3 सेपरेटली। The marks obtained in main exam, that is your phase 2, both in descriptive and objective will be added in phase 3 for preparing final merit list. आपके दोनों phase 2 और phase 3 के टोटल मार्क्स को दिया जाता है, नॉर्मलाइज भी होते हैं यहाँ पर मार्क्स, बट दिस इज हाउ आप सिलेक्ट होते हो। ओके, एंड इस बात का ध्यान रखिए कि अब आपको बहुत सारी मेहनत करनी शुरू कर देनी, अगर अभी तक किसी चीज़ के कारण रुके हुए थे, अटके हुए थे। द अदर थिंग्स आर देयर जो कि आप बहुत अच्छे से शांति से बैठ के एक बार पढ़ो, दैट व्हाट एग्जैक्टली आपको करना है, किस तरीके से आप लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, या फिर आपके सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, फ़ोटो कैसे होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे पीईटी के बारे में भी एक बात बता दूँ, यहाँ पर भी मे अरेंज है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है, जो कुछ सेक्शंस के लिए होती है, वो हो सकता है हो सकता है होगी ही, ऐसा नहीं है।
ओके। तो जितनी गाइडलाइन है यहाँ पे बैठ के आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन नहीं है, 4-5 पन्नों का है, आप लोग आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। मेन जो बातें मुझे कन्वे करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सो विल शेयर द स्ट्रैटेजी सून कि एसबीआई पीओ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि अभी आपके दूसरे एग्जाम्स हैं। आप में से बहुत से लोगों ने आरआरबी क्लियर करा है, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कर लिया है, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। पर एक अच्छी बात यहीं पर बता देती हूँ कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ और जो ये सारे मेंस की बात है, क्लर्क मेंस और आरआरबी मेंस, वो बहुत कुछ सिमिलर होते हैं। लेवल काफ़ी सिमिलर होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अब अकेला किसी एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। आप एक साथ काफ़ी एग्ज़ाम के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे हो, जस्ट उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान दो एट अ टाइम जब आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो। ओके? So we'll see you later in another video with more such strategies जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में वीडियो अलग से बनाया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर एवरीवन हियर इन द इंडस्ट्री। तो आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अभी सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसके ऊपर जल्द ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गाइड करा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।